स्वागत है आपका डायलॉग्स में, जहाँ हम चर्चा करते हैं मानसिक स्वास्थ्य के बारे में। हमने पिछली बार बात करी थी प्री मेंस्ट्रुअल डिस्फोरिक डिसऑर्डर, उसके सिम्टम्स, कैसे आइडेंटिफाई करना और कब हेल्प के लिए जाना। इन डिटेल्स के लिए क्लिक ऑन द लिंक बिलो। अभी हम बात करेंगे कि प्री मेंस्ट्रुअल डिस्फोरिक डिसऑर्डर के कॉजेस क्या हैं। जो हार्मोनल फैक्टर्स हैं वो बहुत सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं, स्पेशली ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन और जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं उसमें सीरोटोनिन का रोल माना जाता है। शंभवी से जानेंगे इसके बारे में और डिटेल में। तो जैसे आपने कहा कि एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, सेरोटोनिन, ये जो सारे हॉर्मोन्स हैं, जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, ये एक साथ रिलेटेड होते हैं थ्रू द हाइपोथैलेमो पिट्यूटरी एक्सिस। अब जब इनमें डिसफंक्शन आता है, क्योंकि जब मेंसेस होते हैं तो उस समय प्रोजेस्टेरॉन का लेवल लो जाता है, जिसकी वजह से सेरोटोनिन लेवल इफेक्ट होता है। उसकी वजह से ये सारे सिम्टम्स, लो मूड, नेगेटिव थॉट्स अबाउट योरसेल्फ, टीयरफुलनेस, स्लीप डिस्टर्बेंसेस, लेथार्जी, ये सारी चीज़ें आने लग जाती हैं। जो सीरोटोनिन है वो एक ब्रेन केमिकल है। ये हमारे मूड को रेगुलेट करता है, ये हंगर और स्लीप साइकिल पे भी असर करता है। और ये जो है, ये जैसा शंभवी ने बताया, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन से भी इम्पैक्ट होता है और सीरोटोनिन का इम्पैक्ट इन हॉर्मोन्स पे भी होता है। ये जो हॉर्मोन्स हैं, ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, ये मेंस्ट्रुअल साइकिल से रिलेटेड होते हैं। जब यहाँ इम्बैलेंस आता है, वहाँ पे सीरोटोनिन रिलेटेड इम्बैलेंस जो है, ये प्री मेंस्ट्रुअल डिस्फोरिक डिसऑर्डर करता है। सीरोटोनिन का इम्बैलेंस डिप्रेशन से भी रिलेटेड है और यहाँ पे हम प्री मेंस्ट्रुअल डिस्फोरिक डिसऑर्डर, डिस्फोरिया माने लो लेवल ऑफ डिप्रेशन। वो जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो ऑलमोस्ट सिमिलर है, विच इज हैविंग एन इम्पैक्ट ऑन डिप्रेशन एंड ऑल्सो हैविंग एन इम्पैक्ट ऑन प्री मेंस्ट्रुअल डिस्फोरिक डिसऑर्डर। रोशनी, रिस्क फैक्टर्स क्या होंगे? दैट हाउ इज समबडी मोर प्रीडिस्पोज्ड टुवर्ड्स हैविंग दिस एज कंपेयर्ड टू अदर्स? पहला रिस्क फैक्टर तो ये है कि जिसको ऑलरेडी पीएमएस यानी प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम के सिम्टम्स होते हैं, और वो ऑलमोस्ट 50% से ज़्यादा में होते हैं, जबकि प्री मेंस्ट्रुअल डिस्फोरिक डिसऑर्डर्स इन अबाउट 10%। अगर प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम जिनको है, उनमें प्री मेंस्ट्रुअल डिस्फोरिक डिसऑर्डर के चांसेस ज़्यादा हैं। हाँ जी। ओके। दूसरा, जिसको ऑलरेडी कोमॉर्बिड एंजाइटी डिसऑर्डर है या डिप्रेसिव डिसऑर्डर है, उनके भी चांसेस बढ़ जाते हैं टू बी एट रिस्क फॉर प्री मेंस्ट्रुअल डिस्फोरिक डिसऑर्डर। साथ में अगर हिस्ट्री में देखें तो अगर उनको ऑलरेडी हिस्ट्री भी है, फैमिली हिस्ट्री या खुद की पास्ट हिस्ट्री अगेन ऑफ दीज मूड डिसऑर्डर्स या प्री मेंस्ट्रुअल डिस्फोरिक डिसऑर्डर की भी हिस्ट्री हो, तब भी चांसेस बढ़ जाते हैं। या फिर कोई ऐसे एडवर्स एक्सपीरियंसेस, साइकोलॉजिकल एक्सपीरियंसेस, स्ट्रेसेस, कोई ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंसेस की हिस्ट्री हो, तो उनके भी चांसेस फिर वल्नरेबिलिटी बढ़ जाती है इस डिसऑर्डर के लिए। So we understand what the illness is, what it does, why it is happening. Now let's say someone comes to you. Treatment क्या होगी? पहली चीज़ जो हमें ध्यान में रखनी है कि ऑब्वियसली क्योंकि डिस्फोरिया है, कि डिप्रेसिव सिम्टम्स आते हैं, तो एंटी डिप्रेसेंट मेडिकेशन इज समथिंग विच इज मेन स्टे ऑफ ट्रीटमेंट। और यहाँ पे हम बात कर रहे हैं वो दवाइयाँ जो सीरोटोनिन में बदलाव लाएंगी, बिकॉज सीरोटोनिन, like we discussed earlier, both with the hormones and with the mood, is correlated, right? जी। The second thing to do is to reach out to your gynecologist, क्योंकि जैसे हमने बात की कि प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन जो हमारे रिप्रोडक्टिव हॉर्मोन्स हैं, वो भी इन्वॉल्व होते हैं, तो कभी कभी हमारे को उस तरफ से भी सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। अ लॉट ऑफ टाइम्स जो डाइटरी चेंजेस हैं, उनसे भी काफ़ी फ़र्क पड़ता है in terms of what you're taking in at that point of time or during your diet. If you have a healthy diet, a diet which is prescribed by a nutritionist, then the chances कि हमें ये symptoms हो, हमें ये दिक्कत हो, वो थोड़ा सा less हो जाता है। आप बात कर रहे हैं कि डाइट का थोड़ा इम्पैक्ट है, स्पेशली विटामिन्स लाइक B6। हम बात कर रहे हैं कि हमें गायनेकोलॉजिस्ट से बात करनी चाहिए कि जो हमें मेडिकेशंस के माध्यम से ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन रिलेटेड जो इम्बैलेंस हो रहा है उसमें हेल्प कर सके। बट मुझे एक बात बताइए, सिंस अ लॉट ऑफ पीपल कम टू अस और वो ऑलरेडी ओवर द काउंटर पेन किलर्स यूज़ कर रहे हैं, एंड आपके पास भी ये हुआ ही है कि लोग आते हैं जो एक बार पेन मैनेजमेंट ले लेते हैं और वो उसका देयर इज़ अ पोटेंशियल ऑफ एडिक्शन देयर। ये सेल्फ
medication, over the counter pain management for premenstrual dysphoric disorder, how effective it is और उसके नुकसान क्या है? Definitely it is effective because like we mentioned in the symptoms कि दिक्कत हो सकती है with period cramps, but repeated use होना जिससे कि एडिक्शन हो सकता है, जहाँ पे हम टॉलरेंस डेवलप कर सकते हैं कि उसकी डोज फिर बढ़ानी पड़े अगर हम सेल्फ प्रिस्क्राइब करते रहें। तो बेटर ये है कि जब आप अपने गायनोकोलॉजिस्ट के पास जाएं या साइकाइट्रिस्ट के पास जाएं, उनसे डिस्कस करें अबाउट द पेन मैनेजमेंट एज वेल। बट अगर माने किसी ने पेन मैनेजमेंट के लिए सेल्फ लिया भी है दवा, आप कह रहे हैं हेल्प होती है, इट बिकम्स फाइन, व्हेन शुड दे नो दैट दे शुड कम टू एन एक्सपर्ट और अपने आप नहीं करना है? जब पेन के साथ साथ आपका इम्पेयरमेंट सिग्निफिकेंट हो रहा है, आपके ओवरऑल लाइफ की क्वालिटी में इफेक्ट पड़ रहा है, जब आपको लग रहा है कि ये खुद से नहीं मैनेज हो पा रहा है, तब आपको रीच आउट करना चाहिए। जब इमोशनल सिम्टम्स दिक्कत और दे रहे हैं, आपको अगर ये रेपिटेटिव हो रहा है, मतलब अगर आपने एक वन ऑफ मेडिकेशन लिया, वीजा भी अगर आपको वो 2-3-4 दिन लेना पड़ रहा है और अगर आपको वापस लेना पड़ रहा है या वो दिन बढ़ रहे हैं, जैसे आपने बोला टॉलरेंस हो सकती है, उनका अपना एडिक्टिव पोटेंशियल है, और अगर वो पेन में यानी फिजिकल सिम्टम्स में हेल्प कर भी रहे हैं पर इमोशनल सिम्टम्स में तो हेल्प नहीं कर रहे हैं, सो इसलिए ज़रूरी है कि सही वक्त पे आप मदद लें। रोशनी, साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से besides the medications जैसी शंभवी ने बात करी, what can be done as a part of treatment? So, सबसे पहले तो स्ट्रेस मैनेजमेंट, तो चाहे वो रिलैक्सेशन टेक्निक से हो, चाहे वो मसल रिलैक्सेशन हो, डीप ब्रीदिंग हो, मेडिटेशन हो, थेरेप्यूटिकली बात करें तो CBT भी यूज़फुल हो सकता है, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी जिसको हम बोलते हैं। तो जो हम थॉट्स वाले सिम्टम्स, कॉग्निटिव सिम्टम्स की बात कर रहे थे, वहाँ पर हम थॉट्स को एड्रेस करके, जो नेगेटिव थॉट्स हैं खुद के खिलाफ, उनको हम एड्रेस करके अपना स्ट्रेस लेवल कम कर सकते हैं और कोपिंग स्ट्रैटेजीज बढ़ा सकते हैं। लाइफस्टाइल में भी अगर हम एक्सरसाइज का अगर इंट्रोडक्शन करें रूटीन में, उससे भी हमें थोड़ी सी राहत मिल सकती है इन सिम्टम्स से। सो ये सही होगा कि अगर हमें प्रीमेंस्ट्रुअल डिस्फोरिक डिसऑर्डर का ट्रीटमेंट अप्रोच करना है तो एक मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच करनी पड़ेगी, जहाँ पे हमारे गायनेकोलॉजिस्ट, साइकियाट्रिस्ट एज पर नीड, साइकोलॉजिकल इंटरवेंशन, न्यूट्रिशनिस्ट, एक्सरसाइज, इन सारी चीज़ों का मिश्रण करके we'll be able to find the right solution for it. So मुझे लगता है कि हमें प्रीमेंस्ट्रुअल सिंड्रोम, प्रीमेंस्ट्रुअल डिस्फोरिक डिसऑर्डर, इसके स्टिग्मा से बाहर आने की ज़रूरत है। हमें ये समझना ज़रूरी है कि एक बीमारी को बीमारी की तरह लेके उसका अगर इलाज करेंगे तो क्वालिटी ऑफ लाइफ हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए बहुत बेहतर हो जाएगी। सो आपने ये देखना है कि अगर ये सिम्टम्स आ रहे हैं, अगर आपको लग रहा है कि आपके सिम्टम्स लगातार हैं, आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ में इम्पेयरमेंट आ रहा है, आपको लग रहा है कि आप जिस तरह से अपना रूटीन लाइफ कर रहे थे वो नहीं कर पा रहे हैं, आपको कॉन्स्टेंटली ये हो रहा है कि अब जब नेक्स्ट साइकिल आएगा हाउ विल आई बी, आपकी ओवरऑल फंक्शनैलिटी चाहे पर्सनल सोशल लेवल पे इम्पेयरमेंट आ रही है, तो बिना हिचकिचाहट के अपने फैमिली फिजिशियन, गायनेकोलॉजिस्ट, मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल से बात करिए। बिसाइड्स दिस ट्रीटमेंट स्ट्रैटेजी जो हम बात कर रहे हैं, मैं आपसे 2 बातें और समझना चाहता हूँ। एक, फैमिली सपोर्ट, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो स्टिग्मा है वो बहुत हद तक हमारे आसपास से भी आता है और उस कारण से हम मदद नहीं लेते हैं। तो एक तो फैमिली का रोल हुआ, बट तुम्हारे हिसाब से व्हाट कैन बी डन एट वर्क प्लेसेस टू मेक इट मोर फ्रेंडली एंड मोर अफर्मेटिव for women who go through premenstrual syndrome? सो फैमिली के तौर से सर, जैसे आपने इनिशियली मेंशन किया था कि उसको डिसमिस करना नहीं है, उसको एक्नॉलेज करना, उसको अंडरस्टैंड करना कि शायद ये PMS से ज़्यादा है, जो फ्लक्चुएशंस मूड में हो रहे हैं वो शायद एक डिसऑर्डर है, वो समझना ज़रूरी है। और अगर हम वर्क प्लेस की बात करें तो काफ़ी प्रोविजंस अब आ रहे हैं जहाँ पे मेंस्ट्रुअल लीव्स दी जा रही हैं कि अगर किसी को इस तरह की दिक्कत होती है, अगर किसी को पेन रिलेटेड दिक्कत हो रही है या फिर PMDD के सिम्टम्स आ रहे हैं, तो उनको थोड़े दिन अलॉट किए जाते हैं ओवर अ स्पैन ऑफ ईयर, सो दैट देयर क्वालिटी ऑफ लाइफ ड्यूरिंग दैट पीरियड इज बेटर। सो सपोर्ट सही तरह से होना चाहिए, अवेयरनेस होनी चाहिए और स्टिग्मा नहीं होना चाहिए। आप सुन रहे थे हमको अदायु लॉक्स पे, जहाँ हम चर्चा करते हैं हमारे मानसिक स्वास्थ्य के बारे में।